मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर गुड। लास्ट वीडियो में हमने क्लोज के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे और फिर सबऑर्डिनेट क्लोज के भी टाइप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनर्स के बारे में कि डिटरमिनर्स क्या है। डिटरमिनर जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये कुछ डिटरमाइन कर रहा है, कुछ पता लगा रहा है। तो वो क्या पता लगा रहा है? जब वो नाउन से पहले लग जाता है कोई डिटरमाइनर तो वो उसकी पोजीशन को पता लगाएगा कि वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन के बारे में पता लगाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है डिटरमिनर की? अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड डिटरमिनर। यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं? फिक्सिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो नाउन से पहले लगेंगे और फिर वो ये बताएंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ पर है बताओ। तो ये जो वर्ड्स है वो क्या है? ए एंड द, दिस दैट, माय, योर, हर, 1 2 3, ऐसे जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या हमारे डिटरमिनर्स हैं। ये जो डिटरमिनर्स है इसमें क्या क्या इंक्लूड है? हमारे कुछ एडजेक्टिव्स इंक्लूड है। अगर वो नाउन से पहले लगकर उसकी पोजीशन को बताएंगे तो वो हमारे डिटरमिनर हो जाएंगे। लेकिन वो अगर उसी नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है उसको, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे डिटरमिनर्स के कुछ टाइप्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिसमें हमारे आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं और उसके जो नेम है वो मैं लिख देती हूँ। आर्टिकल्स में आते हैं हमारे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। आपको पता है कि आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब फिक्स, पर्टिकुलर चीज है कोई। डेफिनेट का मतलब क्या? पर्टिकुलर है, कोई स्पेसिफिक थिंग है, तो वो क्या होगा? डेफिनेट में आएगा। तो डेफिनेट आर्टिकल में आएगा आपका द और इनडेफिनेट में आएंगे आपके ए और एन। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल हमने लिखा है द और इनडेफिनेट लिखा है ए और एन। फिर आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। ये हमने डिटरमिनर्स की टेबल बना दी है। तो नेम ऑफ डिटरमिनर्स लिखने हैं वन साइड में और सेकंड साइड में आपको लिखना है डिटरमिनर्स की कौन कौन से हैं, जो स्पेसिफिक डिटरमिनर्स हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट हमने लिखा आर्टिकल, आर्टिकल डिटरमिनर। सेकंड हमने क्या लिखा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब दर्शाना, कहां पर है वो चीज, उस चीज को दर्शाना, पोजीशन को। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर है उसमें क्या आता है? दोस, दैट, दीज, दिस। फिर आता है न्यूमेरल डिटरमिनर, उसमें आएंगे आपके फिर से डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में तो कोई फिक्स नंबर हो जाता है, जैसे कि 1 2 3 फर्स्ट सेकंड पोजीशन हो गई। और फिर इनडेफिनेट में आएगा जिसमें कि आप कोई फिक्स नंबर नहीं है, उसमें आएंगे आपके सम, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल एटसेट्रा। ऐसे ही फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कितनों में कर रहे हैं, है या नहीं है, फिक्स नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिटरमिनर उसमें क्या आएगा? ईच, नीदर, ईदर, एवरी, ये आ जाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर में। फिर आता है हमारा एक पोजेसिव डिटरमिनर, उसका भी हम टेबल में नाम लिख लेंगे। ठीक है, पोजेसिव डिटरमिनर में पोजेसिव का मतलब क्या? आपको पोजेशन है उस पे, वो किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। तो जो पोजेसिव डिटरमिनर है उसके लिए हम वर्ड्स क्या क्या यूज करेंगे? पोजेसिव डिटरमिनर वो कौन कौन से हैं? इसको टेबल में ही लिखना जैसे कि पहले लिखा था। तो पोजेसिव डिटरमिनर में आएंगे आपके माय, आर, योर, हिज, हर, देयर। पोजीशन शो कर रहा है किसी का भी, आपका, मेरा, उनका, इसका, उसका। ये क्या है? किसी का पोजीशन शो कर रहा है, अधिकार जिसको बोलते हैं। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव डिटरमिनर। ठीक है, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर में क्या होगा कि वो उसकी जो क्वांटिटी है उसको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर में क्या होगा? लिटिल, मोर, सम, मच, मैनी, एनी, etc। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि डिटरमिनर्स किस किस टाइप के हैं। आर्टिकल की फॉर्म में आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स आ रहे हैं, पोजेसिव डिटरमिनर्स आ रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव आ रहे हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम करते हैं आर्टिकल्स, उससे आपका आर्टिकल का टॉपिक भी कंप्लीट होता जाएगा और डिटरमिनर्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो अब हम करते हैं कि आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या है आपके, कैसे हम उनका यूज करते हैं, वो भी क्या है आपके आर्टिकल्स क्या करते हैं? जो नाउन के पहले लगकर उसकी पोजीशन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं ये हमने डिटरमिनर्स में तो पढ़ रहे हैं। डिटरमिनर्स का फर्स्ट पार्ट क्या था? आर्टिकल। और आर्टिकल में क्या था? 2 पार्ट्स थे। क्या क्या थे? 2 टाइप के आर्टिकल थे, डेफिनेट एंड
इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट में क्या आया द, और इनडेफिनेट में क्या आया ए और एन, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ए और एन, क्योंकि द का यूज थोड़ा वास्ट है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, उसके साउंड के अकॉर्डिंग उसका यूज होगा। द वर्ड विच इज यूज बिफोर नाउन एंड indicates its definite और indefinite position is called article। आर्टिकल क्या होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज होकर उसकी डेफिनेट पोजीशन या फिर इनडेफिनेट पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, तो वो होते हैं आपके आर्टिकल्स। अब हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के का यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल से आपको पता चल रहा है कि वो उसकी फिक्स पोजीशन नहीं बता रही है। वैसे देखो इनडेफिनेट ए और एन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज होंगे। सिंगुलर मतलब कि जो सिंगल है, वन एंटिटी है, और काउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपके यूज होंगे ए और एन आर्टिकल। पहले हम यूज करते हैं ए का। ए आर्टिकल जो है वो हमारा कहाँ यूज होता है, देखो ए का यूज वहां होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से यूज पहले तो होगा, लेकिन वो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर उसकी साउंड आपकी कॉन्सोनेंट की है, जो वर्ड है हमारा, जो नाउन है हमारा, उसकी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, तो वहां पर उस नाउन से पहले क्या आएगा, हमारा ए आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर साउंड हमारी क्या है, एन की आ रही है, यानी कि वोवल्स की साउंड आ रही है, चाहे वो रिटन किसमें है, पहले वोवल से स्टार्ट होगा, तो जरूरी नहीं है कि उससे पहले एन आर्टिकल। लेकिन क्या अगर उसकी साउंड क्या है, वोवल की है, तो वहां पर एन आएगा, अगर कॉन्सोनेंट की है तो ए आएगा। चलो हम एग्जांपल करते हैं कि ए हमारा कहाँ यूज होगा। ही सा अ बर्ड, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ये दो एग्जांपल है। फर्स्ट में क्या हुआ, ही सा अ बर्ड। जो बर्ड है इसमें जो बर्ड की जो साउंड है, यानी कि फर्स्ट लेटर की साउंड कैसी आ रही है, आपकी कॉन्सोनेंट की, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो हमारा वहां पर क्या आएगा, ए आर्टिकल यूज होगा। क्यों, क्योंकि हमारी साउंड किस कह रही है, कॉन्सोनेंट की। लेकिन सेकंड एग्जांपल में क्या, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। हम इसको होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, अगर होनेस्ट पढ़ेंगे तो आर्टिकल गलत हो जाएगा। हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो क्या होगी, ऑनेस्ट, यानी कि फर्स्ट लेटर जो हमारा एच है वो साइलेंट है, तो ओ की प्रोनाउंसिएशन हमारी यूज होगी, ठीक है। तो उससे पहले हमारा आर्टिकल आएगा एन। हमें ये देखना कि साउंड कैसी है, हमें लेटर नहीं देखना, क्योंकि एच वैसे हमारा है क्या, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड उसकी कैसी आ रही है, वोवल की आ रही है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एन आर्टिकल यूज करेंगे। और हम एग्जांपल देखते हैं, he ate an apple, ठीक है। इसमें क्या है, एन आर्टिकल यूज हुआ। जो हमारा एप्पल है, इसमें एप्पल का फर्स्ट ए हमें पता चला ए इज वोवल, लेकिन इसकी साउंड भी कैसी आ रही है, एप्पल, यानी कि उसकी साउंड भी वोवल की ही आ रही है, इसलिए हमने आर्टिकल क्या यूज किया, एन यूज किया। अब हम करते हैं, अब अ ईयर is of 12 months, a year is of 12 months। अब ये देखो ईयर, ईयर से पहले हमने क्या आर्टिकल का अ लगाया, एन नहीं लगाया, इसकी साउंड जो हमारी है वो य होती है, इसको हम लिखते हैं ईयर, ऐसे पढ़ा जाता है, इसको हम ईयर नहीं पढ़ते, ईयर होता है ईयर, तो इसको हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। हमें साउंड देखनी है, लेटर्स नहीं देखने हैं, क्लियर है। अब हम आगे कुछ और एग्जांपल करते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं इसको। जब जो हमारे नाउन प्रोनाउन वो सिंगुलर है, एंटिटी वन यूज हो रही है, चाहे वो थिंग की है चाहे प्लेस, क्योंकि नाउन में हमारे क्या होते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग ये होते हैं। जो ये सिंगुलरिटी है, जहाँ पर ये सिंगल के सेंस में यूज हो रहे हैं, कि एक के सेंस में यूज हो रहे हैं, तो वहां पर ए या फिर एन आएगा। लेकिन वो आएगा किस तरीके से, कि उसकी साउंड कैसे आ रही है, वो वोवल की है या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड है, ठीक है। जैसे कि अ टीचर, अ स्टूडेंट, अ बर्ड, अ कार, अ ट्री, अ प्लांट, एन ऑफिसर, एन एप्पल, एन अनियन,
आइसक्रीम, एन आलमंड, ये सब क्या है, ये सारे के सारे सिंगुलर है। अगर ए और एन लग जाते हैं, इनकी एक ही है वो, लेकिन ए और एन नहीं लगता, मतलब क्या है, कुछ ज्यादा एंटिटी भी हो सकती है, नंबर लग जाएगा उसके आगे, तो वो क्या हमारे डिटरमिनर्स हो जाएंगे, नंबर लग जाते हैं। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर हो जाएगा कि 2 है, 3 है, 4 है, फर्स्ट सेकंड है, वो क्या हो जाएंगे, डिटरमिनर्स में आ जाएंगे। फिर क्या है, हम आगे पढ़ेंगे कि ए का यूज कहाँ पर हो रहा है। ए का यूज मैंने क्या बताया कि प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी ए का यूज के लिए। ये तो क्या था, हमने पहले ए का यूज ही पढ़ा है, ए और एन के साथ साथ ही चल रहा है। ए का यूज कहाँ होगा, जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, और एन का यूज कहां पर होगा, जहां पर वोवल की साउंड आएगी। ठीक है, अब देखो कुछ हमारे ऐसे फुल फॉर्म्स हैं, जब हम उनको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे तो उनसे पहले क्या आएगा, एन लगता है, लेकिन जब हम उसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो उससे पहले ए लग जाता है। तो हम वो भी एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि ए और एन आर्टिकल में क्या है, थोड़ा सा सिर्फ साउंड डिफरेंस है, बाकी तो हमारा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज हो रहे हैं। तो हम देखते हैं फुल फॉर्म और एब्रिविएटेड फॉर्म में डिफरेंस देखते हैं, फुल फॉर्म और एब्रिविएशन। A member of parliament, MP, he is a station house officer, station house officer, he is an SHO, he is a sub-divisional officer, he is। अब ये देखो, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो एब्रिविएशन होती है वो क्या होती है, MP होती है, MP। अब इनमें देखो थोड़ा डिफरेंस क्या है कि इनके साथ आर्टिकल में यूज करने में डिफरेंस, अगर हम उसकी फुल फॉर्म बोलते हैं तो क्या यूज हो रहा है, ए आर्टिकल यूज हो रहा है, लेकिन जब हम उसके एब्रिविएटेड फॉर्म में बोल रहे हैं तब उससे पहले एन यूज हो रहा है। वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, जो उसकी साउंड है उसकी वजह से वो डिफरेंस आ रहा है। बाकी तो क्या है तो पर्सन वही है ना, MP है, लेकिन हमें बोलने का जो हमारा तरीका है वो बदल गया, उसकी वजह से हमारे यूज ऑफ आर्टिकल भी चेंज हो गया। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर आ रहा है एन MP, जो हमने MP बोल रहे हैं, अ से शुरू हो रहा है ना, एम की जो साउंड है वो कैसे शुरू हो रही है, म, यानी MP, तो क्या ऐसे अ से शुरू हो रही है, तो अ क्या है, अ इज योर वोवल साउंड, लेकिन ये मेंबर में म किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो कॉन्सोनेंट की साउंड जहां आएगी वहां पर ए आर्टिकल, और वोवल की साउंड आएगी वहां पर एन आर्टिकल आएगा। ऐसे ही आपका एग्जांपल सेकंड देखो, ही इज अ स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब उसकी फुल फॉर्म लिखी है SHO की, तब तो हमारा ए आर्टिकल आया, लेकिन जब हमने उसकी एब्रिविएशन लिखी स्टेशन हाउस ऑफिसर की, तब वहां पर क्या है, एन आर्टिकल। ये देखो SHO, जब हम एस को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या है, अ से आ रही है साउंड, तो अ इज योर वोवल साउंड। वोवल साउंड से पहले हम क्या यूज करेंगे, एन आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, और ऐसे मैंने बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे H से शुरू होते हैं। ठीक है, H से तो शुरू होते हैं, लेकिन H क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके साउंड कैसे, क्योंकि H उन वर्ड्स में क्या है, साइलेंट है, साउंड कैसी आ रही है उसकी, वोवल जैसे, क्योंकि जो H से जो नेक्स्ट लेटर है उसकी जो साउंड आ रही है हम उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे। वो वर्ड्स में बता देती हूँ आपको कैसे, जैसे कि एयर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनेस्ट मैन, ऑनर, आर, एक्सेट्रा। अब इनकी सबकी साउंड ऐसे तो नहीं हेयर पढ़ रहे हैं, होनेस्ट, होनर, हार, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम इसको। हमारे यहाँ पर क्या है, H जो है वो साइलेंट है, H साइलेंट है, मतलब H से नेक्स्ट जो लेटर है हम उसके साउंड पढ़ेंगे। इसको हमने क्या पढ़ा, एयर पढ़ा, इसको ऑनेस्ट,
ऑनर, आर। जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारी अ, आ, ओ ये आवाज आ रही है, यानी कि हमारी किसकी साउंड आ रही है, वोवल्स की साउंड आ रही है। वोवल्स की साउंड आ रही है, दैट मीन्स हम क्या यूज करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल कर लेते हैं, वाइफ इज एन, चलो मैं ब्लैंक छोड़ दी, वाइफ इज एन heir of her husband's pension after death, तो यहां पर हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए या फिर एन, ये बताओ। ए या एन में से क्या आएगा, आप देखोगे कि एच है, भाई एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमारा ए आना चाहिए, बट नहीं, क्या आएगा, हमारी साउंड क्या है, हमें वो नोटिस करना है कि एयर है या हेयर है। इसकी हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगी, एयर होगी। तो एयर में अ की साउंड आ रही है, यानी कि वोवल की साउंड आ रही है, दैट मीन्स हम क्या यूज करेंगे, एन आर्टिकल यूज करेंगे। ये एयर जो है, एच ई आई आर, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो वंशज होता है, उत्तराधिकारी, उसके बाद किसका अधिकार होगा, उसको हम बोलते हैं एयर। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, he is an honest man, he is an honest man। अब देखो ऑनेस्ट पढ़ा हमने, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। आप तो प्रोनाउंसिएशन को लेके चलोगे कि साउंड किसकी आ रही है, वोवल क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट क्या आ रही है। लेकिन अगर हम इसको ऑनेस्ट को हॉनेस्ट पढ़ेंगे तो जो हम आर्टिकल फिल करेंगे वो तो गलत हो जाएगा। हम क्या कर देंगे, हम सोचेंगे कि हमें क्या बताया था कि साउंड तो ह की आ रही है, तो है तो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, हमारे प्रोनाउंसिएशन अगर हम इसको हॉनेस्ट पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगी, ये पढ़ा जाएगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है, तो हमारा आर्टिकल होगा एन। ठीक है, he is an honorable person in the society, he is an honorable person in the society, in the society। यहाँ पर भी ऑनरेबल से पहले हमने आर्टिकल क्या यूज किया, एन यूज किया। क्यों, क्योंकि हमारे साउंड कैसे ऑनरेबल है, हॉनरेबल नहीं है। ये बार बार ध्यान रखना कि आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा, आर्टिकल ए आएगा या फिर एन आएगा। ठीक है, यानी कि एच से जो एच के जो साइलेंट वर्ड्स है, एच का जब हम साइलेंट लेटर लेके चलेंगे किसी सेंटेंस, किसी वर्ड में, तो वहां पर जो उसकी प्रोनाउंसिएशन वो क्या होगी, जो एच से नेक्स्ट जो लेटर है उसकी साउंड से हमारा वो उसकी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है आर्टिकल फिल करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, उसका हम यूज देखते हैं कि कैसे कैसे यूज होगा उसका। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल इज योर द। ठीक है, डेफिनेट वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर आपके नाउन हैं, उनसे पहले ही क्या है हमारा द आर्टिकल यूज होगा। सबसे पहले तो क्या है, जो सुपरलेटिव डिग्री है, जब हम हमारे 3 टाइप्स ऑफ डिग्री होती है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, हमारी सुपर मोस्ट डिग्री होती है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमारा क्या है, द आर्टिकल का यूज होता है। हम एग्जांपल देखते हैं, लिखते जाना, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है हमारा, द आर्टिकल यूज होता है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जो डिग्री है ये क्या है, ये कंपैरिजन करने की हमारे डिग्रीज है कि कंपैरिजन कैसे, बेस्ट है, बेटर है या फिर गुड है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री इज योर बेस्ट। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमारा द आर्टिकल यूज होगा, तो हम एग्जांपल देखते हैं, सोहन is the smartest student of
आर्टिकल एक तो यहाँ यूज हुआ, एक क्लास से पहले यूज हुआ, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज हुआ, तो स्मार्टेस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। फिर स्पेसिफिक बात करिए कि पर्टिकुलर नाउन से पहले, तो क्लास यहाँ पर क्या आपका पर्टिकुलर नाउन है कि वो अपनी क्लास का स्मार्टेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं चल रही है, पूरे स्कूल की बात चल रही है, वो क्या है, स्पेसिफिक क्लास की बात चल रही है कि वो अपनी क्लास का क्या है, सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है। कई बार क्या होता है कि हमारा कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज होता है, वो कब है, जब किन्हीं दो में से, दो का कंपैरिजन हो रहा है और दो में से भी हम बता रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, तो हम क्या है, कंपैरिजन जब हम करते हैं तो दो के लिए जब कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वहां पर भी हम क्या है, द का यूज कर सकते हैं, कब, जब दो जनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो हम उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री भी हमारा द का यूज भी होता है, ठीक है। एग्जांपल, this is the wider of, this is the wider of two streets, wider of the two streets, this is the wider of the two streets, यानी कि दो ही स्ट्रीट हैं, उन दोनों में भी कंपैरिजन चल रहा है, तो हमारा जो वाइडर, जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले क्या यूज होगा, आर्टिकल द यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री से तो पहले यूज होना ही होना है, लेकिन ये देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में कहाँ पर कब यूज होगा, वो कब यूज होगा, जब हमारा सिर्फ दो जनों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, तब हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल यूज होगा। अब क्या है, एक सेंटेंस में दो नाउन है और वो दोनों नाउन क्या है, एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एक सेंटेंस है उसमें दो नाउन यूज हुए और वो दोनों नाउन ही क्या है, एक ही पर्सन के बारे में यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के पहले, यानी कि एक के पहले हम क्या है, द का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो पहले वाला नाउन है उससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है, सेकंड वाले से लगा के बाद भी अगर हम, उससे पहले भी अगर हम आर्टिकल लगा देंगे तो यानी कि वो दो नाउन, दो पर्सन की बात करें, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही की बात करेंगे, तो हमारा फर्स्ट वन के साथ लगेगा। The wrestler and cricketer is smart. Wrestler and cricketer is smart. अब यहाँ पर क्या है, जो ये रेसलर है वो क्या है, क्रिकेटर भी है, वो स्मार्ट है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को क्या कर देंगे, द रेसलर एंड द क्रिकेटर आर स्मार्ट। अब देखो यहाँ पे हमारी वर्ब भी चेंज हो गई है, आर आ गया, यानी कि दो हो गए, यहाँ पर दो नाउन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, दोनों से पहले अगर हमने द लगा दिया है, तो दोनों से पहले द लगाने मतलब कि क्या है, दो जने हो गए, वो सिंगुलर की बात नहीं चली, फर्स्ट सेंटेंस में तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, लेकिन सेकंड में क्या है, दो जनों की बात हो गई। अब क्रिकेटर अलग है और रेसलर अलग है, फर्स्ट वन में क्या है, एक ही इंसान क्या है, क्रिकेटर भी है और रेसलर भी है। ये आपको ध्यान रखना कि एक की बात हो रही है या दो की, अगर दो की होगी तो दोनों से पहले क्या है, हमारा द लगेगा, अगर एक की बात हो रही है तो हमारे फर्स्ट वाले नाउन से पहले द लगेगा, ठीक है। फिर करते हैं हम, कुछ हमारे वर्ड्स है जैसे कि सम और होल, सम और होल, ये ऐसे वर्ड से जैसे सेम, होल और हाफ, डबल, बोथ, ऑल, इनसे पहले क्या हमारा आर्टिकल द लगता है। सम, सेम और होल से पहले तो हमारा द लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो वो भी हम एग्जांपल लिखते जाए, एग्जांपल करते जाएंगे और हमें ये पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। They travel by the same train. They travel by the same train. मैंने क्या बोला कि सेम और हॉल, सेम और
होल से पहले हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने सेम से पहले द का यूज किया। अब हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। द होल टीम वाज, द होल टीम was encouraged by spectators। मैंने क्या बोला कि होल और सेम से पहले हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर होल से पहले किया और ऊपर वाले में सेम से पहले यूज किया। अब जैसे नेम ऑफ बैंक्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे पहले भी हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज। क्योंकि हमारे द आर्टिकल की बात हुई, ए और एन की तो हमारी बात हो चुकी है कि उनके तो साउंड के अकॉर्डिंग यूज होगा और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा। द का यूज कहाँ का, जो हमारे पर्टिकुलर नाउन्स है, थिंग्स, यानी कि जिसमें थिंग्स है, पर्सन है, प्लेस है, पर्टिकुलर जो थिंग्स, प्लेस, पर्सन है, उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि बैंक के नेम है, ऑर्गेनाइजेशन के नेम है, फैक्ट्रीज के नेम है, मिल्स के नेम है, कोई पार्टीज हैं, जिस पार्टीज के द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, द बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, दीज आर द नेम्स ऑफ द पार्टी। तो इनसे पहले बैंक के नेम, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंक्स के नेम से पहले, ऑर्गेनाइजेशन के नेम से पहले, इन सबसे पहले हमारे क्या होंगे, द आर्टिकल का यूज होगा। एग्जाम्पल करते चलते हैं, अगर चाहो तो हम पॉइंट बिफोर द नेम ऑफ बैंक्स, फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे पहले क्या होगा कि हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे पहले हमने द का यूज किया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, the Indian National लोकदल, ठीक है, नेम ऑफ पार्टी, जैसे नेम ऑफ पार्टी है ये क्या था, हमारा बैंक का नेम था, दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनसे पहले हम क्या द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि कोई हमारा पैराग्राफ, पहले हमने किसी क्या है नाउन की बात करी है, लेकिन उसी नाउन का नेक्स्ट लाइन में फिर से जिक्र हो रहा है, फिर से बात हो रही है, तो उस नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, क्या बोला कि एक नाउन की पहले बात हो रही है और उसी नाउन की बात हम फिर से कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, तो उस नाउन से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे कि I ate an apple, the apple was very tasty, the apple was very tasty। अब देखो एप्पल ये भी नाउन है और यहाँ पर भी वो एप्पल नाउन ही है। मैंने क्या बोला साउंड के अकॉर्डिंग होगा, तो साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन क्या हम इसको यहाँ पर भी साउंड के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, नहीं, क्योंकि इसी एप्पल की नेक्स्ट लाइन में बात हो रही है। तो नेक्स्ट लाइन की बात है स्पेसिफिक हो गया, अब नेक्स्ट लाइन में यही एप्पल स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर हो गया, तो हम पर्टिकुलर जो चीज होती है उससे पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। जब तक वो पर्टिकुलर नहीं है, सिंगुलर है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो वहां पर ए और एन का यूज करेंगे। ए और एन का यूज करेंगे हम साउंड के अकॉर्डिंग। देखो इसकी बात क्या हो रही है, इसी एप्पल की बात नेक्स्ट लाइन में हो रही है, इसलिए वहां पर द लगा, क्योंकि इसको हमने स्पेसिफिक बना दिया, पर्टिकुलराइज कर दिया। फर्स्ट में क्या हुआ, हमारे लिए पर्टिकुलर नहीं था, उसने क्या बोला, सिंपल बोला आई एट एन एप्पल,
उसने एक एप्पल, लेकिन अब क्या है, उसने जो एप्पल खाया वो क्या था, टेस्टी था, यानी कि वो पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। और उन नाउन से पहले भी हमारा द आता है, जैसे उन नाउन के जैसा, यानी कि वो यूनिक होते हैं, यानी कि उनके जैसा दूसरा कोई नाउन नहीं है, उनसे पहले भी हमारा क्या होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। वो हमारे जो नाउन, क्योंकि देखो सिंगुलर तो है और काउंटेबल भी, लेकिन क्या होगा कि वो हमारे जो यूनिक नाउन होंगे उनसे पहले भी द आर्टिकल लगेगा। जो यूनिक नाउन, बिफोर द यूनिक नाउन्स, बिफोर यूनिक नाउन, उनसे पहले हमारा क्या यूज होगा, द आर्टिकल यूज होगा। वो हमारे यूनिक नाउन है कौन कौन से, देखो, द अर्थ, द सन, द heaven, the heaven, the moon, the sky, the stars, the east, the south, यानी कि जो हमारे यूनिक नाउन होंगे, यानी कि उन नाउन जैसा और बाकी और कोई नाउन है ही नहीं, तो उनसे पहले भी हम द लगा देंगे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल वैसे दीजिए, इसको सेंटेंस की फॉर्म में देख लेते हैं। द स्टार्स ट्विंकल इन द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। अब देखो, स्काई भी क्या आपका एक यूनिक नाउन है और स्टार्स भी आपका एक यूनिक नाउन है, इसलिए इनसे पहले हमारा क्या है, द आर्टिकल का यूज होता है। द आर्टिकल का यूज तो वही होता है जो स्पेसिफिक थिंग्स होते हैं, जो स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं, उनसे पहले हमारा द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, अब जो द आर्टिकल, वो हमने यही बात की है कि उन नाउन से पहले जो कि यूनिक है, जो कि उनके जैसा कोई और नाउन है ही नहीं, उनसे पहले भी हमारा द आर्टिकल यूज होगा। फिर हम करते हैं जो कि ऑफिशियल रैंक्स होती है, जैसे कि आपका प्रिंसिपल है, डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर। ऑफिशियल रैंक से पहले भी आपके क्या है, द आर्टिकल का यूज होगा। जब हम लेटर लिखते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल से पहले हम द लगाते हैं, एडिटर को लेटर लिखते हैं तो एडिटर से पहले द लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, बिफोर ऑफिशियल रैंक वी यूज द आर्टिकल। ऑफिशियल रैंक क्या एक पोजीशन होती है, ठीक है, तो जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, the principal, the manager, यानी कि ऑफिशियल रैंक से पहले, इनसे पहले हमारा क्या लगेगा, द आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल करते हैं। Teacher completes imperfect knowledge of the student, knowledge of the student। यानी कि जो कंप्लीट आपकी क्लास को, यानी कि एक ही जैसी कंप्लीट क्लास का आपको क्या है, बात चल रही है। यानी कि जो यहाँ पे जो द टीचर है, ये किसी सिंगुलर टीचर की बात नहीं कर रहा, किसी एक पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं कर रहा है, और यहाँ पे जो क्लास, जो स्टूडेंट है, उसमें भी किसी सिंगल स्टूडेंट की बात नहीं चल रही है, यानी कि पूरी की पूरी क्लास, यानी कि विद्यार्थियों की जितनी पूरी की पूरी, जो जितने भी विद्यार्थी है पूरे संसार में और जितने भी टीचर हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी बात चल रही है कि जो भी टीचर है वो अपने बच्चों की क्या है, इम्परफेक्ट नॉलेज को कंप्लीट करता है, यानी कि परफेक्ट बनाता है। यानी कि एक टीचर की बात नहीं है, पूरी होल क्लास की बात है। जब होल क्लास की बात चल रही है तो वहां पर उसे जो पर्टिकुलर हमारा नाम, उससे पहले क्या आएगा, द आएगा। ठीक है,
द हॉर्स इज अ पेट एनिमल, द हॉर्स इज अ पेट एनिमल। अब यहां पर भी क्या है कि सिंगुलर एक हॉर्स की बात नहीं चल रही है कि जितने भी हॉर्स है वो क्या है, हमारे सब क्या है, पालतू जानवर है। यानी पूरी की पूरी क्लास को जहां पर डिनोट करेंगे हम सिंगुलर एक नाउन से, तो वहां पर उससे पहले क्या हो जाएगा, द आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है। अब जैसे नेचुरल क्रिएशंस है आपकी, जैसे माउंटेन के नेम से पहले, सीजन के नेम से पहले, इनसे पहले हमारे सीजन का नेम हो गया, माउंटेन का नेम होगा, आइलैंड्स के नेम हो गए, ओशन के नेम हो गए, उनसे पहले भी हमारा द आर्टिकल का यूज होगा। अब हम लिखते चलेंगे कि द आर्टिकल का यूज कहाँ होगा, बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स, oceans, season, mountains, desert, sea, rivers, नेचुरल क्रिएशंस जितनी भी है उनसे पहले हमारा द आर्टिकल का यूज होगा, जैसे कि द गंगा, द हिमालयाज, फिर बात करके जितने न्यूज़पेपर के नेम है, जितने हमारे ट्रेन के नेम है, इनसे पहले जितने हमारे प्लेन्स के नेम, इन सबसे क्या होगा हमारा, इन सबसे पहले भी हमारा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है। और बाकी हम जैसे कि कोई कंट्री के नेम है, कंट्री के नेम में उन्हीं कंट्री के नेम से पहले हमारा द आर्टिकल आएगा, जिनमें रिपब्लिक लिखा हो, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हो, किंगडम लिखा हो, रिपब्लिक लिखा हो, उन कंट्रीज से पहले हमारा द आर्टिकल आएगा। अदरवाइज हमारा कंट्रीज के नेम से पहले द आर्टिकल यूज नहीं होगा। फिर बात करते हैं जो हमारे स्पेशल बिल्डिंग्स है, स्पेशल, ठीक है, उनसे पहले हमारा क्या होगा, जैसे फेमस बिल्डिंग्स है उनसे पहले हमारा आर्टिकल द यूज करेंगे। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, स्पेशल बिल्डिंग्स के नेम से पहले द का यूज। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, स्पेशल बिल्डिंग्स के नेम से पहले द का यूज होगा। जितने रिलीजियस बुक्स हैं उनके नेम से पहले द का यूज होगा, जैसे द गीता, द बाइबल, बाइबल। ठीक है। फिर नेशनैलिटी, हिंदुइज्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो जितनी नेशनैलिटी है उनसे पहले भी हमारा आर्टिकल का यूज होगा। नेशनैलिटी, द इंडियन, सो द हिंदू, द मुस्लिम, नेशनैलिटी नहीं, ये तो द हिंदू, द मुस्लिम तो आपके कम्युनिटी में आ गए हैं। नेशनैलिटी में द जापानीज, द अमेरिकन, ठीक है। नेशनैलिटी में क्या आएंगे, द इंडियन, द जापानीज, नेशनैलिटी के नेम, जितनी नेशनैलिटी है, रिलीजियस बुक्स हैं, जितने कम्युनिटी के नेम हैं, फेमस बिल्डिंग्स हैं, आपके ट्रेन के नेम है, न्यूज़पेपर के नेम है, इन सबसे पहले आपका क्या होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। फिर हमारे काउंटेबल नाउन जो है, जो कि पर्सन, प्लेस और थिंग है, उसमें क्या है, उस नाउन का यूज सेंटेंस में हो रहा है और उसी के बारे में हमारी क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो उससे पहले हमारा क्या है, द आर्टिकल का यूज होगा।
एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, द स्कूल हैज ओपन आफ्टर हॉलीडे, द स्कूल हैज ओपन आफ्टर हॉलीडेज। यानी कि जिस काउंटेबल की नाउन की जानकारी में पहले से है, जैसे कि उस सेंटेंस में बताया था आई एट एन एप्पल, द एप्पल इज वेरी टेस्टी, द एप्पल वाज वेरी टेस्टी। तो उसमें क्या हमें उस एप्पल के बारे में जब हम दूसरी लाइन में डिस्क्रिप्शन दिया बताया तो उस हमें एप्पल के बारे में पहले से पता, तो उसके बारे में हमने उसके बाद हमने क्या लगाया, यानी कि जो एप्पल का डिस्क्रिप्शन किया उससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया, यानी कि जिस नाउन का हमें पहले से पता है, जिसके हमें पहले से इन्फॉर्मेशन है, उस आर्टिकल उस नाउन से पहले हमारा द आर्टिकल का यूज होगा। यानी कि अब अगर हम अपने स्कूल की बात करें कि हॉलीडेज के बाद वो खुलेगा या फिर हॉलीडेज के बाद वो खुला, तो हमने अपने स्कूल की बात की तो हमें अपने स्कूल से पहले हमने क्या किया, द आर्टिकल का यूज किया। यानी कि क्यों, क्योंकि हमें इस नाउन जो स्कूल जो हमारा नाउन उसकी जानकारी हमें पहले से ही है, जिस नाउन की हमें पहले से ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कोई आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनसे पहले भी आपका द आर्टिकल का यूज होगा, बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स। एग्जाम्पल, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर नाउन पे एम्फसाइज डालते हैं, यानी कि जोर डालते हैं, तो उस नाउन से पहले भी हमारा क्या है, द आर्टिकल का यूज होगा। जब हम एम्फसाइज डालते हैं तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, एम्फसिस डालते हैं यानी कि जोर डालते हैं, तो उस नाउन से पहले भी हमारा द आर्टिकल का यूज होगा। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम टू कैप्चर द एनिमी, टू कैप्चर द एनिमी। क्या बोला कि जब हम एम्फसाइज डाल रहे किसी नाउन पे तो उस नाउन से पहले हमारा क्या द आर्टिकल का यूज हो गया। इस सेंटेंस में दिस इज द टाइम टू कैप्चर द एनिमी, तो यहाँ पर हमें क्या किया, जो टाइम जो हमारा नाउन उस पर हमने जोर डाला कि यही हमारा क्या है, सही समय, सही क्या है, समय है, तो उससे पहले हमने क्या यूज किया, द आर्टिकल का यूज किया। तो आज हमारा क्या है, जब हम पोजीशन भी बता देते, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, उसमें क्या है, लास्ट पॉइंट रह गया ये हमारा आर्टिकल के यूज में कि हमारा द आर्टिकल यूज कहाँ होगा। जब हम पोजीशन बताते हैं, इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जब हम पोजीशन को डिस्क्राइब यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव डेफिनेट पोजीशन उसके डिस्क्राइब करते हैं, तो उससे पहले भी हमारा द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे कि ही अचीव्ड द फर्स्ट position in athletics। यानी कि जब हमने पोजीशन डिस्क्राइब किया, पर्टिकुलराइज की कि उसने कौन सी पोजीशन ली है, पर्टिकुलराइज किया, स्पेसिफिक बताया, तो उसमें हमारे क्या है, जो न्यूमरल एडजेक्टिव यूज किया हमने उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। आज हमने डिटरमिनर्स में क्या पढ़ा, डिटरमिनर्स के टाइप तो बहुत थे हमारे, जैसे कि आर्टिकल्स थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव थे, पोजेसिव थे, क्वांटिटेटिव थे, लेकिन आज हमने सिर्फ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। आर्टिकल्स में भी हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज पढ़ा कि कहाँ पर उनका हम यूज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।